ऑल ऑफ यू, मैं एनसीसी सीनियर एसईओ निखिल शर्मा। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। अगर आप भी स्टूडेंट हैं और एनसीसी ज्वाइन करने वाले हैं तो अभी स्टॉप हो जाओ, रुक जाओ, डू नॉट एनसीसी ज्वाइन। अगर आपका कोई लक्ष्य नहीं है, कोई एम नहीं है और आपका कोई टारगेट नहीं है और आप एनसीसी से कोई बेनिफिट नहीं लेना चाहते हो, बस आप क्या दबदबा बनाने के लिए एनसीसी ज्वाइन कर रहे हो या फिर आप सभी को बस शौक है वर्दी पहनने का, तो आप गलती से भी एनसीसी ज्वाइन मत कीजिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आइए मैं आप सभी को इस वीडियो में अच्छी तरीके से समझाता हूँ। अगर आपके पास टाइम नहीं है एनसीसी को टाइम देने का तो आप एनसीसी ज्वाइन मत कीजिए। अभी तक मैं हर एक वीडियो में बताते हैं आप एनसीसी कैसे ज्वाइन कीजिए, लेकिन मैं आज इस वीडियो में एक बार कह रहा हूं कि आप लोग एनसीसी मत ज्वाइन कीजिए। अब आइए इसका कारण क्या है, आइए मैं एसईओ निखिल शर्मा आप सभी को बताता हूं। वीडियो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा। सबसे पहले बात करें हम टाइम की, ठीक है। यहां पे सबसे पहले बात करें हम टाइम की। अगर आप सभी प्यारे कैडेट के पास जो स्टूडेंट है अभी एनसीसी ज्वाइन करने वाले, उनके पास एनसीसी को टाइम देने के लिए नहीं है, टाइम नहीं बच रहा है आपका क्लास से, जैसे आप फर्स्ट ईयर में हो या फिर 9th में हो, एनसीसी ज्वाइन करने का यही क्लास होता है, या फिर बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, बीएससी जो भी आप कर रहे हैं फर्स्ट ईयर से कर सकते हो ग्रेजुएशन में। अगर आपके पास टाइम नहीं है अपने क्लास को अटेंड करने के अलावा तो आप एनसीसी ज्वाइन मत कीजिए, क्योंकि एनसीसी में क्या होता है, 2 हफ्ते में 2 दिन उसका पीरियड लगता है, क्लास चलते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस लगते हैं, उसका कैंप जाता है, नेशनल लेवल का कैंप जाता है, बच्चे 2-2 महीने 6-6 महीने तक कैंप अटेंड करने लग जाते हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है मैं एनसीसी में जाने के बाद इसको टाइम नहीं दे सकता, हफ्ते में 2 दिन जाके ड्रिल नहीं कर सकता, क्लास नहीं कर सकता, तो आप एनसीसी ज्वाइन मत कीजिए, ठीक है। सबसे पहली बात, इसको टाइम देना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी एनसीसी कैडेट हैं, परेड में, क्लासेस में टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनसीसी की सबसे मूल बात क्या है, इसका जो है सर्टिफिकेट, इसमें एबीसी सर्टिफिकेट होते हैं, सबसे मेन होता है सी सर्टिफिकेट। तो इसमें सर्टिफिकेट को हासिल करना होता है, ठीक है। तो सबको पता है, अब सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। उसके बाद बात करें एम की, ठीक है। यहाँ पे अगर आपके पास टाइम है तो एनसीसी ज्वाइन कीजिए, अन्यथा मत कीजिए। उसके बाद बात करते हैं, आपका कोई लक्ष्य है, कोई टारगेट है, कोई गोल है, आपका कोई ड्रीम है, सपना है, उसको पाना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एम की बात करता हूं, जैसे कि अगर आप लोग को जब एनसीसी ज्वाइन करते हो तो उस समय एक इंटरव्यू होता है जिसमें पूछा जाता है आप एनसीसी ज्वाइन क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो उसमें आप सभी का क्या कोई एम है, कोई लक्ष्य, कोई टारगेट है एनसीसी ज्वाइन करने का, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। अगर आपका लक्ष्य है आगे बढ़कर देश की सेवा करना है या फिर कोई भी सरकारी जॉब करना है, जॉब में आपको थोड़े बहुत बेनिफिट मिलेंगे, इसका मतलब ये नहीं आप एनसीसी ज्वाइन कर लेती हो। एनसीसी का मतलब ये नहीं होता है आपको जॉब मिल गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एनसीसी एक प्लेटफॉर्म है जिससे आप सभी को बहुत कुछ देखने को मिले, सीखने को मिलेगा, ठीक है। यूनिफॉर्म पहनने का तरीका, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का बेनिफिट मिलेगा एंड साथ में आप सभी को बहुत से स्किल सिखाए जाएंगे जो कि आपके जीवन में बहुत ही कार्य आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम एनसीसी ज्वाइन कर रहे हैं तो हमको जॉब ही मिल ही जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। एनसीसी में कुछ लोग तो पूछते हैं भैया एनसीसी में सैलरी कितनी है, बताइए एनसीसी कैडेट को कोई सैलरी नहीं मिलती है भाई, ठीक है। ये सब कमेंट मत किया करो, आपका कोई एम होना चाहिए। अगर आपका कोई एम नहीं है, आप बस दबदबा बनाने के लिए एनसीसी ज्वाइन कर लेते हो कि हम वर्दी ले लेंगे, ठीक है, वर्दी ले लेंगे और क्या करेंगे, इंस्टा पे रील बनाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। गांव मोहल्ले में देखेंगे कि हाँ लड़का, फलाने का लड़का क्या है, आर्मी में ज्वाइन हो गया, जो कि यहाँ पे आपका कोई अगर एम नहीं है तो आप एक सीट बर्बाद कर रहे हो। एनसीसी में आपको एक सीट दी जाती है, ठीक है, एक सीट दी जाती है एनसीसी कैडेट को, जो कि अगर आप बस अपने आप को दिखावा के लिए एनसीसी ज्वाइन कर रहे हो, आपका कोई एम नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, तो आपका एनसीसी ज्वाइन करने का कोई फायदा नहीं। क्योंकि अगर वही सीट अगर आप छोड़ देते हो तो उसमें एक अच्छा कैडेट जिसका कोई लक्ष्य है, जिसका कोई टारगेट है, आप उसका एक सीट खराब कर रहे हो, ठीक है। अगर वो एनसीसी ज्वाइन करेगा तो उससे कुछ आगे बढ़ेगा, वो किसी भी सरकारी जॉब में जाएगा तो उसका कुछ बेनिफिट होगा। लेकिन आप क्या बस टाइम पास के लिए एनसीसी कर रहे हो तो मत कीजिए। अगर आपका कोई एम नहीं है, आगे चल के अगर आपको डॉक्टर, इंजीनियर बनना है, ठीक है, तो इसमें एनसीसी का कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। समझ रहे हैं आप? मेरी बातों को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कोई एम है, देश का सेवा करना चाहते हो या फिर सरकारी जॉब में, कुछ सरकारी जॉब में छूट मिलती है, ठीक है, जो कि हालांकि जो डॉक्टर, इंजीनियर बनने वाले हैं, डॉक्टर, बी फार्मा होता है अपना, वो कीजिए, एनसीसी ज्वाइन मत कीजिए, ठीक है। अगर आपका कोई टारगेट नहीं है, कोई एम नहीं है, तो एनसीसी ज्वाइन करने का कोई फायदा नहीं है। उसके बाद बात करें हम फिजिकली वीक। अगर आप फिजिकली वीक हैं, आपके फिजिकली कभी दुर्घटना में कोई हाथ टूट गया, पैर टूट गया, कहीं से कुछ
मतलब कमजोर है, आप फिजिकली फिट नहीं है, तो आप एनसीसी ज्वाइन मत कीजिए। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको फिर भी लगता है हम और बच्चे की तरह सब कुछ कर सकते हैं, जो नॉर्मली बच्चा 20 पुशअप मार रहा है हम 25 पुशअप मार सकते हैं, आप लोग को फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं, हाथ टूट गया कोई दिक्कत नहीं, अगर सही हो गया पूरा प्रॉपरली पूरा अच्छे तरीके से काम कर रहा है, अगर आपके पास जुनून जज्बा है तो आप एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं कुछ बच्चे क्या है कि फेमस होने के लिए एनसीसी ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, फेमस होने का बहुत सा तरीका है। ठीक है, कुछ कैडेट क्या हम जैसे हम एनसीसी को एजुकेट करते हैं, बहुत से ऐसे हैं जैसे यूट्यूबर लोग की एनसीसी को एजुकेट देते हैं, भाई एनसीसी को बता दें कैसे ज्वाइन करें, क्या इसका बेनिफिट है, ये तो अच्छी बात है। ठीक है, हालांकि मैं ये कर रहा हूं फिर भी आप सभी को जानकारी मिल रही है ना, क्यों करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए। तो ऐसे बहुत से कैडेट हैं जो कि एजुकेट मतलब एनसीसी को बढ़ावा देते हैं, कैसे ज्वाइन करें इसको, ताकि काफी अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन वहीं पे बात करें हम कुछ कैडेट की जो कि वर्दी में आके क्या बनाते हैं, रील बनाते हैं, वो भी भोजपुरी गाने पे। गाना कोई भी एनसीसी में कोई भी रील नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, ये जो है एक एनसीसी को गलत मैसेज दे रहा है, हमारे एनसीसी कैडेट को गलत मैसेज दे रहा है। आप वर्दी पहने हो, भोजपुरी गाना पे रील बना रहे हो, कैमरा ऑन किए कहीं भी शुरू हो गए डांस करना। अरे भाई अच्छी बात है, कल्चरल में बहुत से कैडेट प्रोग्राम करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं वर्दी पहने, और कल्चरल में जो प्रोग्राम करते हैं वर्दी पहनने का रोल होता है तभी वर्दी पहनते हैं। ऐसा नहीं भोजपुरी सॉन्ग ले लिए और क्या है वर्दी पहन के शुरू हो गए। ठीक है, उसका कोई रूल होता है, कोई नियम होता है, जो कल्चरल में बच्चे जाते हैं उनका जिस हिसाब से डांस, जिस हिसाब से प्रोग्राम, डांस करना अच्छी बात है, लेकिन आप इंस्टा पे मुजरा मत कीजिए। बहुत से ऐसे गर्ल्स कैडेट हैं, बॉयज कैडेट हैं, इंस्टाग्राम पे रील बना रहे हैं या फिर कोई सी भी प्लेटफॉर्म पे रील बना रहे हैं, भोजपुरी गाने पे वर्दी का तौहीन कर रहे हैं, जो कि आप सभी को वर्दी मिला तो उसकी इज्जत कीजिए। ठीक है, अगर आपको ऐसा कोई है फेमस होने वाला तो एनसीसी ना ज्वाइन करे भाई। जिनको लग रहा है हम वर्दी लेने के बाद इंस्टा पे रील बनाएंगे फेमस हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत है, रॉन्ग। कभी एनसीसी ज्वाइन मत करना। ठीक है, इससे क्या होता है एनसीसी कैडेट को गलत मैसेज जाता है। ठीक, चलिए अगर आपको फेमस ही होना है तो मैं आप सभी को बताता हूँ, नेशनल लेवल का कैंप कीजिए, आरडीसी कीजिए, आरडीसी कीजिए, टीएससी कीजिए, ये सब नेशनल लेवल का कैंप कीजिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप कीजिए, अच्छे अच्छे कैंप कीजिए, बच्चों को बताइए यह कैंप कैसे अटेंड किया जाता है, उसमें उसके अकॉर्डिंग भी आप फेमस हो सकते हैं। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं आप इंस्टा पे रील ही बनाए वर्दी पहन के, अबाड़ा कबाड़ा जो भी मिल रहा है तो आप फेमस हो जाए। नो, ये बिल्कुल गलत है। वर्दी का आप इज्जत रखिए, आपकी इज्जत हो या ना हो वर्दी की इज्जत है। ठीक है, जो कैडेट बनाए रखे हैं उसको उनको बनाए रखने दीजिए। इंस्टा पे रील बनाना या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म पे रील बनाना वर्दी पहन के बिल्कुल गलत है, ये एनसीसी कैडेट को गलत मैसेज जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जॉब की। जैसा कि आप सभी को पता होगा बहुत से कैडेट की क्या है, कहीं पे ड्यूटी लग जाती है, कहीं पे कुछ जैसे कि कुंभ मेला में लग गया था एनसीसी कैडेट की ड्यूटी, तो अब वहां पे बहुत से कैडेट क्या कंफ्यूज होते हैं कि सर क्या हमें एनसीसी ज्वाइन करने के बाद कोई सैलरी मिलता है, क्या कोई जॉब है। देखिए, अगर आपका मतलब है एनसीसी ज्वाइन करने के बाद आपको कोई जॉब मिलता है तो आप मत कीजिए एनसीसी ज्वाइन। 3 साल सरकारी नौकरी आपको पाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ रहा है, कितना टाइम पढ़ना पड़ रहा है, ये तो नहीं देखेंगे। मात्र आप 2 से 3 साल एनसीसी ज्वाइन करने के बाद आपको लग जा रहा है कि हम जॉब कर लेंगे। अरे एनसीसी का मतलब जॉब नहीं होता भाई, आप में एक स्किल सिखाई जाती है आप सभी को। ठीक है, आपको समय के पाबंद रहना सिखाया जाता है एनसीसी से। हाँ, लेकिन आप सभी की एनसीसी से जॉब नहीं लगेगी, लेकिन एनसीसी से बेनिफिट तो मिलेगा, जॉब में तो बेनिफिट मिलेगा एनसीसी का। तो अगर आप जॉब करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, उसमें एनसीसी का बेनिफिट है। प्रॉपरली नेशनल लेवल का कैंप किए हैं तो 25 मार्क्स, नहीं किए हैं तो 20 मार्क्स। ठीक है, आपको बोनस मार्क्स दिया जाएगा। अगर आप इनमें से कोई भी एक्टिविटी करते हैं, या फिर टाइम नहीं है तो मत कीजिए, एम नहीं है तो मत कीजिए, फिजिकली वीक है तो मत कीजिए, फेमस होना चाहते हैं मत कीजिए। फेमस होने का भी तरीका कई ठो है। अगर आप रील बनाने के फेमस होना चाहते हैं मत कीजिए, अगर एनसीसी का मतलब जॉब है तो मत कीजिए। ठीक है, अगर आप सभी प्यारे कैडेट को ये वीडियो अच्छा लगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे चैनल से जुड़े हैं। आप सभी को एनसीसी के अकॉर्डिंग अच्छी वीडियो मिलती रहेगी। इसी के साथ साथ मैं अश्विनी शर्मा मिलता हूं आप सभी प्यारे कैडेट से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।